तन पाए के प्यारे, मन में करो विचार। तो यह मनुष्य शरीर जो हम लोगों को मिला है, यह बड़े भाग से हम लोगों को मिला है। इस जीवन को पाने के लिए देवता भी लायक रहते हैं। इसीलिए भजन में कहा है कि दुर्लभ नर तन पाए के प्यारे, मन में करो विचार। आत्मज्ञान बिना कैसे हो उद्धार। हम जितने भी मानव है सभी सुख चाहते हैं। जितने भी मानव हैं हम सुख चाहते हैं, कोई दुखी नहीं चाहते हैं। तो इसका समाधान हम लोगों को कहाँ मिलेगा? तो इसी सत्संग में मिलेगा। यह सत्संग स्थल जो है यह परिवर्तन और परिवर्तक स्थल है। इनका सुधार हमें सत्संग में ही मिलेगा। अगर हमें एक दिन का भी अगर सत्संग अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन मिलना कल्याण हो जाता है। इसीलिए हम लोग सत्संग में जो आते हैं उनके विचार, संत के विचारों को सुने और उनके वाणी को अपने मन में उतारेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। मनुष्य जीवन को देवालय कहा गया है, यानी देवताओं का घर। इसी शरीर में ईश्वर का वास है। इसी शरीर में ईश्वर का वास है, लेकिन लोग ईश्वर की खोज मंदिर मस्जिदों में करते हैं। ईश्वर की खोज कहाँ करते हैं? तो मंदिर और मस्जिदों में करते हैं। संत बताते हैं कि अपने अंदर चलने से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। संत बताते हैं कि अंदर चलने से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं। गुरु के बिना हमारा जीवन जो है यह अधूरा रहता है। गुरु के बिना यह जीवन उधारा रहता है। अगर मानव जीवन में अगर हम गुरु नहीं किए हैं तो मेरा जीवन अधूरा है। और जब हम गुरु में अपना नाम लिखा लेते हैं, सत्संग में नाम लिखा लेते हैं, तो सत्संग में जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। संत वाणी में कहा गया है कि सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। संत बताते हैं हम लोगों को इन पांचों पापों से अगर हम मुक्त हो जाते हैं, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, व्यभिचार, तब हमारा जीवन कल्याणमय हो जाता है और मेरा जीवन सुखमय हो जाता है। तो सद्गुरु के बताए मार्ग पर हम चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। संत जो हम लोगों को बताए हैं, इनको जो देवालय कहा गया है, तो सबके अंदर में राम है। जितने भी संत हैं बताते हैं कि सबों के अंदर में राम है, रहीम है। और शिव चर्चा में भी कहते हैं कि सबों के अंदर में शिव है। तो उनको शिवालय कहा गया है। तो इनको जानने की युक्ति हम सत्संग में ही जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसके जानने के लिए हमें बताते हैं आप लोगों को कि एक घर है, कमरा है, उसमें बल्ब लगा हुआ है। बटन दबाते हैं, बल्ब जल जाता है। उस पर काला कपड़ा लपेटना हम शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि अंधकार हो जाता है। फिर उस पर से कपड़ा उलटना शुरू कर देते हैं
तो कमरा पूर्णमय प्रकाशमय हो जाता है, कमरा पूर्ण प्रकाशमय हो जाता है। तो उसी